यात्रा से पहले चिराग पासवान ने दिल्ली में अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। चिराग पासवान का कहना है कि आज मेरे चाचा मेरे साथ होते तो मुझे खुशी होती। साथ ही उन्होंने कहा कि वो आशीर्वाद यात्रा के जरिए बिहार की जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। तो दूसरी तरफ पशुपतिनाथ पारस पटना में जयंती समारोह के आयोजन में शामिल हो। ये कहा भी जा रहा है कि आशीर्वाद यात्रा के द्वारा ये न सिर्फ चिराग का शक्ति प्रदर्शन है, बल्कि चिराग ने आज सुबह ही लोगों से बात करते हुए कहा था कि अब बिहार की जनता का साथ ही है जो मेरे पास है। उस साथ को और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी इस यात्रा को देखा जा रहा है। एलजेपी के अंदर, लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो कुछ हुआ, चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जो कुछ हुआ, जिस नाटकीय ढंग से पशुपति पारस के पास तमाम पूरा समर्थन आया, चिराग पासवान अकेले अलग थलग पड़े, वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब दिल्ली में अपने चाचा के घर पर चिराग पासवान पहुंचे थे और 20 से 25 मिनट उनको घर के बाहर खड़ा होना पड़ा था क्योंकि दरवाजा नहीं खुला था। उसके बाद घर के अंदर पहुंचे तो पता लगा चाचा वहां नहीं है, वो महबूब अली के यहाँ पहुंच चुके हैं और चिराग पासवान को 1.5 घंटा उनके घर पर इंतजार करके बैरंग लौटना पड़ा। उसके बाद बिल्कुल साफ हो गया था कि चिराग पासवान को अपनी लड़ाई ये खुद लड़नी होगी और उसी की बानगी अब दिखाई पड़ रही है तस्वीरों के जरिए कि सामने जो है चिराग पासवान खुली गाड़ी से निकल कर आ रहे हैं और जो सामने दिखाई दे रहे हैं, चिराग पासवान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बाहर निकले, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है क्योंकि इस बार जो है पहली बार जो चचा भतीजे के बीच जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ, पार्टी पर अपने कब्जे को लेकर, अपने अधिकार को लेकर और अपने वर्चस्व को लेकर जिस तरीके से चाचा और भतीजे में जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब चिराग पासवान पटना आ रहे हैं और यहाँ से वो एक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा उन्होंने शुरू करने की बात कही है। यहाँ से सबसे पहले जो है वो अंबेडकर मूर्ति के पास जाएंगे जहाँ पर वो जो है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद वहाँ से हाजीपुर के लिए रवाना होंगे। हालांकि बीच में उन्हें कारगिल चौक पर जाना है, इनकम टैक्स गोलंबर पर जाना और वहाँ से होते हुए वो निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान पूरे जोश में नजर आ रहे हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके जो तमाम जो समर्थक हैं, उनके बीच वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। खुली गाड़ी से बाहर निकलकर वो जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है उनके ऊपर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस को अपनी ताकत का एहसास कराया है और ये एक तरीके से यहाँ पर जो है चिराग पासवान ने पहले ही दिन स्वागत कर दिया, ये साबित कर दिया है कि किस तरीके से जो है चिराग पासवान अपनी पार्टी में कितना बड़ा कद रखते हैं और किस तरीके से जनता का जो समर्थन है, जो आम लोगों का समर्थन है, आम लोगों के का जो प्यार है वो चिराग पासवान के साथ है। यहाँ पर ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से जो हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ आए हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से उनका अपनी पार्टी पर जिस तरीके से वो अपना दावा कर रहे थे कि लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी पर उनका अधिकार है और चाचा ने जिस तरीके से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता निकालते हुए ये कहा कि अब पार्टी पर, लोक जनशक्ति पार्टी पर उनका अधिकार है, तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें साबित होती हैं। अरे कार्यकर्ता भाई चिराग जी, चिराग देखो देखो चाचा को एहसास हो गया होगा। बिल्कुल, ये जन समर्थन नहीं है तो और क्या है, अगर ये जन सैलाब नहीं है तो और क्या है। यही आशीर्वाद मुझे चाहिए था, ये आशीर्वाद आपको चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है चिराग पासवान उत्साहित नजर आए और उन्होंने कहा कि यही जन समर्थन उन्हें चाहिए था। कैमरा पर्सन कुंदन के साथ केशव सुमन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।
चिराग की आशीर्वाद यात्रा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हमारे सहयोगी केशव सुमन वहीं पर मौजूद हैं और चिराग से साफ एक सवाल पूछा कि क्या यही आशीर्वाद की उम्मीद थी, तो उन्होंने कहा कि यही आशीर्वाद मुझे चाहिए था, इसी की जरूरत थी और इसी आशीर्वाद के सहारे अब आगे की नैया पार लगेगी। रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर चाचा और भतीजे शक्ति प्रदर्शन